Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Now let's start General Math Grade 10 Exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही सॉल्व होगा एचसीएफ और एल से मालूम करने। जैसे कि इसमें ये पहले हम ये मालूम करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। इसमें हम गिवन है कि ए की वैल्यू ये है, एच यानी कि एचसीएफ ये है, एलसीएम गिवन है और बी फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फॉर्मूला था ना, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाई एच। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करते थे ए और मल्टीप्लाई बी से। यहाँ पे एक कोई वैल्यू स्किप होगी जो हमने फाइंड करनी होगी, बाकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा या इसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हमने इसका ये सोल्यूशन सॉल्व करने से पहले इसकी वैल्यूज लिखनी है। आपको अरेंज करके दी हुई वैल्यू क्वेश्चन में पहले आप एक वैल्यू अलग से लिखना है, एच की, एल की और बी की, ताकि आपको पहचान रहे कि कौन सी वैल्यू किसकी है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल एच मल्टीप्लाई एल। अब देखें बी हमने फाइंड करना है, तो हम बी को इस साइड पर रहने देंगे क्योंकि हमने फाइंड करना है। और एच मल्टीप्लाई एल है, यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से बी इधर आ गई, ये ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इज इक्वल किधर जाएगा तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। अब सिंपल जो इसकी वैल्यूज है वो हमने पुट कर लेनी है। बी ऐसे एज इट इज यहाँ लिख देते हैं और एच की वैल्यू जो है वो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 7। उसके बाद एल है, एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 70। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने एक वैल्यू लिखनी है। एक वैल्यू हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 14। ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। जो ओवरऑल वैल्यू वो तो एज इट इज ऐसे आ जाएगी, एक्स माइनस 7 और एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 70। और नीचे वाली वैल्यू जो है हमने इसको पेयर्स बना लेने, इसको ब्रेक डाउन कर लेना। कैसे, जैसे हम लोग स्टार्ट में करते थे कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। अगर इसको लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल एक्स को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 14x, इसके ऊपर स्क्वेयर है, स्क्वेयर हो जाएगा ना। अब हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन ऐसे करें कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। तो मैंने आपको बताया था इसका तरीका क्या था, इसका एलसीएम लेते थे। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज आ जाएगा। देखिए 7 2 ज़ा 14 होता है और 7 में से -5 करें तो हमारे पास 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 7x प्लस 2x माइनस 14 एज इट इज। 7 2 ज़ा 14 और 7 माइनस यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें माइनस करना है। प्लस माइनस माइनस होगा तो ही हमारा आंसर आएगा। 7 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेना, जो जो कॉमन आएगा उसको अलग कर लेना और जो बाकी वैल्यू वो एज इट इज। पहले तो ऊपर वाली वैल्यू हम लोग एज इट इज उतार लेते हैं। एक्स माइनस 7 इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 17। ये ऐसे जैसे आ गया डिवाइड करके फर्स्ट टू वाले से कॉमन और सेकंड टू वाले से कॉमन। अब फर्स्ट टू वाले से कॉमन निकालना तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा, देखिए एक्स इधर एक्स स्क्वेयर है और इधर एक एक्स है, इधर 7 है और इधर कुछ भी नहीं है। तो इधर से कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या एक्स कॉमन आ जाएगा। इधर से एक एक्स बाहर गया तो एक एक्स रह गया, माइनस यहाँ से एक्स बाहर चला गया तो 7 रह गया। इसमें से कॉमन निकालें तो 2 2 और 2 7 ज़ा 14, 2 कॉमन आ जाएगा और x और 2 7 ज़ा 14 माइनस 7 आ जाएगा। अब जो अंदर वाली वैल्यू है वो एक कॉमन है तो उनको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वाली वैल्यू चेंज है तो उनको एक दफ़ा लिख लेंगे। x माइनस 7 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, फिर से एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 17 डिवाइडेड बाय बार बार वैल्यू एक दफ़ा लिख लेंगे x, और जिसके साथ कुछ नहीं तो उसके साथ प्लस होता है, x प्लस 2 x माइनस 7। अब ये वैल्यूज आ गई, इसमें जो सेम वैल्यूज है उनको हमने कट कर लेना, बाकी जो रहेंगे उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 7 x माइनस 7 है, यहाँ भी x माइनस 7 है, ये कट हो गया और पीछे हमारे पास क्या रह गया, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 70 और डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये वैल्यूज आ गई। अब इनको हमें डिवाइड कर लेना है। बड़ी वैल्यू ये वाली है, इसको अंदर रखेंगे और छोटी वैल्यू ये इसको बाहर रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इसको सिंपली हमने जैसे पहले डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 है तो 2 को हमने क्या करना है,
यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो हमें यहाँ ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे फुल सॉल्व हो जाए। तो एक्स 1 है, हमें यहाँ एक्स क्यूब चाहिए, इसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेंगे। 2x और 1x ऑलरेडी 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा और एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 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 साइन प्लस का आ जाएगा। देन साइन चेंज करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यूज कट जाएंगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 10 और 2 12 हो जाए, 12x स्क्वायर, बाकी वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे, प्लस 11x प्लस 70। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे फिर से, तो 12x है, यहाँ हमें चाहिए 12x चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इसको यहाँ एक एक्स है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसके लिए हम लोग साथ एक एक्स लगा लेंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 24 एक्स आ जाएंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे 24x, यहाँ प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, इसलिए हमें यहाँ पे माइनस चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे माइनस पुट करना है, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे और प्लस प्लस प्लस, और जब इसको प्लस 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 करेंगे तो 11 और 24 कितना हो जाएगा 35 इधर लिखेंगे, एक्स साथ आ जाएगा एज इट इज, और प्लस 70। अभी आगे फर्दर सॉल्व हो रहा है, एक्स के साथ हम 35, क्योंकि हमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू होती है, तो इसको हम लोग 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 35x, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ जाएगा, और प्लस 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 साइन ऐसे आएंगे। अब साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, वैल्यूज आपस में कट जाएंगे और 0 आंसर। तो इस तरह हम लोग क्या मालूम करते हैं, बी, तो बी हमने फाइंड कर ली, जो हमारा आंसर है ये बी है। बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ठीक है। हमें इसमें बी ही मालूम करना था, जो हम मालूम कर चुके हैं, HCF LCM और ये हमें गिवन था, और बी उन्होंने कहा था फाइंड करें, जो हमने इस तरह से फाइंड किए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, जैसे उसमें हमने बी फाइंड करना था, इसमें हमने ए फाइंड करना है। बी गिवन है, एच पी गिवन है, एल बी गिवन है, और ए जो है हमने फाइंड करना है। सेम वही फॉर्मूला यूज़ होगा, वही मेथड यूज़ होगा, जस्ट इसमें वैल्यू चेंज होंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए अब हमने ये लिख लिया, बी की वैल्यू ये है, एच की ये, एल और ए की वैल्यू। अब हमने ए फाइंड करना है, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बी और इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एच। तो इसको लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बी एच मल्टीप्लाई एल कर लेंगे, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइंड करना है उसको इस साइड पर रहने देंगे। जैसे हमने ए फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क के, तो ए इधर रहने देंगे, और ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एच मल्टीप्लाई एल इस तरह आ जाएगा, एच मीन एच सी एफ और एल मीन एल सी एफ। अब इनकी वैल्यूज हमने पुट कर लेनी है, ए इधर लिख लेंगे ऐसे, एच की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3x प्लस 2, और एल के वैल्यू गिवन है हमारे पास 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये वैल्यू गिवन है। और नीचे क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। अब हमने यहाँ क्या करना है, ब्रेक डाउन कर लेना है। वैसे ये वाली वैल्यू ऐसे उतार लेनी है, और इस वैल्यू को हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दो ऐसे नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करें 24 आए, तो अगर प्लस माइनस करें तो 14 आए। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ए, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतार लेंगे, 3x प्लस 2 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब हम लोग अगर 12 और 2 को यहाँ दो नंबर ले लें, 12 2 तो 24 होता है, और 12 प्लस 2 करें तो 14 आता है। तो ये दो नंबर ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8। अब ये वैल्यूज आ गई, तो इनको आगे फर्दर सॉल्व करना है, ऐसे जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किया था। फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन ले लेना है और सेकंड 2 वैल्यू में से कॉमन ले लेना है। तो ए को एज इट इज इधर रहने देना है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे, 3x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 6x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे,
3 और 12 है और 3 4 से 12 होता है, तो 3 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं इधर से 3 और x इधर भी है, इधर भी x2 है, तो एक x बाहर आ जाएगा। इसमें से अंदर क्या रह जाएगा, सिंपल x रह जाएगा प्लस 3 4 से 12 तो 4 रह जाएगा। इसमें से कॉमन निकालें तो 2 4 से 8 होते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आएगा x और इसमें से 4 ऐसे। तो ये वैल्यू बाहर वाली एक दफ़ा लिख लेंगे और अंदर वाली कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतारेंगे, 3x प्लस 2 6x क्यूब प्लस 25 x स्क्र प्लस 2x माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज और नीचे आ जाएगा 3x प्लस 2 एक दफ़ा लिख लेंगे और x प्लस 4 एक दफ़ा लिख लेंगे। अब देखिए 3x और 3x यहाँ पे सेम वैल्यू है, यहाँ आपस में कट हो गई और जो बाकी वैल्यू रहेगी उनको हमने आपस में डिवाइड कर देना है। बेशक आप लोग ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लिख लें तो अपनी आसानी इसमें 6x क्यूब प्लस 25x स्क्र प्लस 2x माइनस 8 और डिवाइड बाई x प्लस 4। अब इस वैल्यू को आपस में ये वाली वैल्यू अंदर रख के और ये वाली वैल्यू बाहर रख के डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेना, जो हमारा क्या होगा, a होगा, जो हमने फाइंड करना था। तो अब इसको देखें डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6x है और यहाँ सिंपल x है, तो यहाँ यानी कि कुछ नहीं तो 1 है। 1 को जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ x क्यूब है तो यहाँ पे एक x है, यानी कि 2 x में और रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ x स्क्वायर ले लेंगे, x स्क्वायर और x1 x क्यूब हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख लेंगे। फिर 4 को अगर x से 4 6 करें तो 4 6 24 और x स्क्वायर 24 x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 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 आएगा। अब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यू कट जाएंगी, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का और 25 में से 24 गए तो 1, ये मीन्स एक्स स्क्वायर रह जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अब फर्दर देखें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स है तो ये सॉल्व हो सकता है, इसके लिए हम लोग एक्स ले लेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही चाहिए हमें, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x यहाँ लिख लेंगे। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 4 में से 2 गए तो 2x माइनस 8। अब भी ये 2x है माइनस 2x है और यहाँ पे x है, यानी कि अभी भी ये वैल्यू बड़ी है तो अभी सॉल्व हो सकती है। यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस है, हमें यहाँ माइनस चाहिए होगा, उसके लिए प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस का साइन ले लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे 2 2 1 2 यानी कि 2x आ जाएगा और 2 4 8 माइनस प्लस माइनस 8, साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा और सेम वैल्यू से आपस में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। और जो हमारा a हमने फाइंड किया वो क्या आ गया, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये हमारे पास a आ गया आंसर, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप तवज्जो से समझें तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट से समझना शुरू किया था तो आपके लिए इन क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही रिपीटिशन हो रही है, LCM SCF वही a b फाइंड करना, वही फार्मूला और वही डिवीजन है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो गए। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।